फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश कनवाड़िया द प्लांट्स लवर। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, या आप यूँ समझ लीजिए कि आज हमारा फोकस इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो रहेगा, अर्बन प्लांटेशन पे रहेगा। अर्बन प्लांटेशन से मतलब मेरा ये है कि जिस तरीके से हम लोग आज अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास समय जनरली कम होता है हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए या हमारी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, और सिर्फ हम एक दिन हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन हम निकाल पाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग कॉस्मोपॉलिटन शहर में रह रहे हैं। तो मंडे टू सैटरडे तक तो सभी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते ही अपने बिजनेस में, अपने जॉब्स के अंदर। तो संडे का दिन ही हम लोग एक निकाल सकते हैं जो हम ज़्यादातर अपनी हॉबीज़ वगैरह को हम लोग परस्यू करते हैं। और जहाँ तक बात करें हम कि बड़े सारे लोग सिटीज़ के अंदर आजकल अर्बन प्लांटेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपने घर के अंदर इंडोर वैरायटी के प्लांट लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज उन्हीं लोगों को मैं थोड़ी सी अपनी रिकमेंडेशन के थ्रू, या मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू उनको मैं हेल्प कर सकूँ कि जब भी वो अपने घर को सजाना चाहें प्लांट्स के थ्रू, स्पेशली इंडोर प्लांट्स के थ्रू, तो इंडोर प्लांट में कौन सा प्लांट उनको लेना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या खासियत है, कितना लो मेंटेनेंस है और वाटरिंग का कितना ध्यान रखना उन्हें। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस चैनल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो बने, पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आई थिंक इंडोर प्लांट की आपको रखने की सारी समस्याओं का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो के अंदर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी वेराइटीज़ हमारे लिए इंडोर सबसे बेहतर रहेगी और लो मेंटेनेंस रहेगी। तो इसमें मैंने सिलेक्ट किया है 5 टाइप की वेराइटीज़ को। राइट दोस्तों, ये 5 वेराइटीज़ कौन सी होंगी, जिसके अंदर मैं अगर कैटेगरीज वाइज बोलूँ तो नंबर 1 पे मैंने रखा है स्नेक प्लांट कैटेगरी को। राइट, स्नेक प्लांट कैटेगरी में दोस्तों अगर हम बात करें 70 से ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो कौन सी वेराइटी है जो आपके लिए लो मेंटेनेंस रहेगी, जिसकी देखभाल आपको बहुत ही कम करनी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छे से फ्लोरिश होगी इंडोर। तो दोस्तों, इसमें मैं बात करूँ तो आप येलो स्नेक प्लांट को आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने घर के अंदर लगा रखा है अपना इंडोर। इसके अंदर ग्रेन्स जो होते हैं साइड से येलो आते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से येलो प्लांट अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा ऑप्शन मैंने दिया है आपके लिए, जो सर्च किया है वो ये है, इसे ग्रीन स्नेक प्लांट कहेंगे, जिसके ग्रेन्स और लीव्स जनरली थोड़े चौड़े होते हैं और ग्रेन ग्रीन आते हैं इसके। और इसी के अंदर अगर आप कोई तीसरी वैरायटी चूज करना चाहेंगे तो फर्न वुड स्नेक प्लांट आप देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत ही हार्ड प्लांट है, इसको आप महीने में एक बार भी अगर ध्यान रखेंगे तो भी सफिशिएंट है। पानी इसको 2 महीने में भी एक बार देंगे तो भी नहीं मरेगा। बहुत ही स्ट्रांग प्लांट है। तो आप अगर स्नेक प्लांट वैरायटी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप इन 3 वैरायटी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखें और इन 3 वैरायटियों में से कोई भी एक ऑप्शन या तीनों ऑप्शन या 2 ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी वैरायटी की बात अगर मैं करूँ तो दूसरी वैरायटी मेरी बहुत ही मनपसंद वैरायटी है, जिसको हम पोथोस वैरायटी कहते हैं, या इसको हम मनी प्लांट भी कहते हैं एक देसी भाषा में, या कॉमनली लोग आप सुनोगे। तो मनी प्लांट में या पोथोस वैरायटी में अगर हम बात करें तो लगभग 18 से ज़्यादा वैरायटी है, और इन 18 वैरायटीज़ के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग वैरायटी ये गोल्डन पोथोस होता है, गोल्डन मनी प्लांट होता है। इसको आप जैसे मर्जी हालात में रख लें, डीप रूम में भी रख लें, छोटे रूम में रख लें, बड़े रूम में रख लें, महीने में 2 या 3 बार इसका ध्यान रखें, पानी दें, तो भी ये इसी तरीके से ग्लो होता रहेगा। इस प्लांट को मेरे पास लगभग 4 साल के आसपास हो गया इस प्लांट, और ये ऐसी कैसे फ्लोरिश हो रहा है। मैं इसको बिल्कुल गुलदस्ते की तरह बना के रखता हूँ, थोड़ा सा जैसे ही बढ़ता है मैं उसकी कटिंग कर देता हूँ, और इसी तरीके से ये बिल्कुल ये बुशी रहता है और गुलदस्ते की तरह। तो अगर आप पोथोस वैरायटी में जा रहे हैं तो बाकी वैरायटी की तरफ ना जाके, ना ही आप वाइट प्लांट की तरफ जाएं, वाइट मनी प्लांट, ना ही आप मार्बल मनी प्लांट की तरफ जाएं, ना ही आप नियोन मनी प्लांट की तरफ जाएं। आप ऑप्शन चूज करें सिंपल गोल्डन मनी प्लांट या गोल्डन पोथोस, जो आपको कम देख रेख में अच्छा फ्लोरिश हो। इसी टॉप 5 वैरायटी के अंदर मैं जो तीसरी जगह दी है वो जगह दी है मैंने सिंगोनियम। सिंगोनियम वैरायटी दोस्तों ये होती है, इस तरीके से ये प्लांट होता है। सिंगोनियम की वैरायटी की अगर हम बात करें, लगभग दोस्तों 2300 पर वैरायटी इसके अंदर मिलती है। कुछ में लीव्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ में लीव्स बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे लीव्स वाला सिंगोनियम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरीके से छोटे लीव्स, इसको बेबी लीव्स भी कहा जाता है। तो आप सिंगोनियम की वैरायटी जब भी चूज करें तो कोशिश करें वाइट बटरफ्लाई, जैसे ये देखिए वाइट बटरफ्लाई सिंगोनियम, या बेबी सिंगोनियम हो गया, या क्रीम इल्यूजन हो गया,
इस तरह के आप सिंगोनियम को चूज कर सकते हैं। इंडोर प्लांट के अंदर ये आपकी खूबसूरती को, आपके इंटीरियर को इतना इन्हांस करेगा, इतना सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके, इनकी लुक बहुत अच्छी आती है और आप इनको अपने घर के अंदर एज ए इंटीरियर डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। इसी टॉप 5 कैटेगरी में जो चौथा मैंने इसके अंदर सबसे मनपसंद वैरायटी आप कह सकते हैं कि मैं मेरे दिल के बहुत करीब है, उस वैरायटी का नाम मैं कहूँ तो वो एग्लोनिमा वैरायटी है। एग्लोनिमा वैरायटी दोस्तों लगभग 120 से भी ऊपर है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो हमें जो इंडोर में अगर लगाना है तो हमें उस 120 वैरायटी में से कौन सी वैरायटी है जो हमारे लिए सबसे लो मेंटेनेंस रहेगी, इसका कम देखभाल में भी अच्छा फ्लोरिश होगा, तो मैं आपको इस वाली वैरायटी के लिए रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप वाइट एग्नोलिमा को इस ऑप्शन के अंदर रख सकते हैं। इसको चाइनीज एवरग्रीन भी कहा जाता है। ये बहुत ही हार्ड होता है एग्नोलिमा वैरायटी के अंदर, कम मेंटेनेंस के अंदर भी है, बहुत ही खूबसूरत रहता है। इसको आप महीने में 2 या 3 बार पानी देंगे तो भी अच्छा सर्वाइव करेगा और इसी तरीके से खूबसूरती बिखेरेगा। ये देखिए, और इसी साथ के अंदर जो इसकी अगली वैरायटी जो मुझे पसंद है जनरली, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको दूसरा ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए अगर आप एग्नोलिमा वैरायटी को चूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर एज ए इंडोर प्लांट, तो ये कटलेस एग्नोलिमा होता है दोस्तों। इसके लीफ थोड़े से लंबे होते हैं और इनके लीव्स के अंदर ग्रेन इस तरीके से आते हैं। और इस प्लांट का अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी हो तो मैंने इसका नाम लेडी ऑफ द एग्लोनिमा हाउस रखा हुआ है। ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही स्ट्रांग होती है ये। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर इसको आप अपने घर के अंदर एज ए इंडोर प्लांट यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही लो मेंटेनेंस का अच्छा सर्वाइव करेगा, अच्छा फ्लोरिश होगा। इसी तरीके से इसके अंदर से और गुच्छे से गुच्छे और बुशी होता चला जाएगा और बहुत ही खूबसूरती को इन्हांस करेगा आपके रूम की, या आप यूँ कह सकते हैं आपके बेडरूम की, या आपके बालकनी की, या अगर आप ड्राइंग रूम के अंदर भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों 5वीं वैरायटी अगर हम बात करें, ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है दोस्तों जो मेरे हिसाब से यूरोप, यूएस, एशिया तकरीबन हर कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही वास्ट वैरायटी है। या आप यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 450 से ज़्यादा वैरायटी इसकी पाई जाती है। इसको कहते हैं फाइलोडेंड्रॉन। ये देखिए दोस्तों, ये वैरायटी होती है फाइलोडेंड्रॉन की 450 से ऊपर वैरायटी है और इतनी बड़ी स्पीशीज़ है, इतनी वास्ट स्पीशीज़ है, तो इसलिए इसको इंडोर प्लांट के अंदर एज अ ऑर्नामेंट वैल्यू के लिए रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप अपने घर में इंडोर प्लांट लगाने का प्लान करें तो फाइलोडेंड्रॉन वैरायटी को ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, हार्ड होती है, लो मेंटेनेंस होती है, कम धूप में भी अच्छा सर्वाइव करता है। तो इसको हम कहते हैं जनरली, जो उसको कहा था होप, ये होप फाइलोडेंड्रॉन है। इसको अपने घर के अंदर लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती इन्हांस करेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बर्किन, ये भी एक फाइलोडेंड्रॉन वैरायटी की ही वो है। बर्किन को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर के अंदर, बहुत ही लो मेंटेनेंस। इसके लीव्स के अंदर इस तरीके से ग्रेन आते हैं, वाइट ग्रेन में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बुशी हो जाएगा ये देखिए। और इसके अंदर एक और वैरायटी है जो बहुत ही प्रोमिनेंट, जो जनरली बहुत लोग अपना घर में लगाना पसंद करते हैं। जेनाइडू करके एक वैरायटी है जिसके अंदर जो लीफ है, जैसे इसके लीफ तो थोड़े चौड़े हैं, उसके लीफ थोड़े लंबे होते हैं और पतले होते हैं, इतना चौड़ाई में नहीं होते, वो थोड़े लंबे होते हैं। तो जेनाइडू वैरायटी भी आप अगर यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके घर के अंदर वो बहुत ही लंबे चलेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन वैरायटीज़ के अंदर जब भी अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट लगाएं तो सॉइल कंपोजिशन के अंदर 50% गार्डन सॉइल रखें, 30% सैंड मिक्स करके रखें और 20% इसके अंदर आप वर्मी कंपोज या ऑर्गेनिक कंपोज बने तो सफिशिएंट है इनके लिए हाइड्रेट सॉइल। वाटरिंग की अगर हम बात करें तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी आप पानी डालोगे तो ये प्लांट्स बड़े आराम से सर्वाइव करेंगे। सनलाइट की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही अच्छे फ्लोरिश होते हैं, या घर के आप उस पार्ट में रख सकते हैं जहाँ ज़्यादा उजाला हो, तो ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। या हफ्ते में एक बार इनको बाहर संडे को हल्की धूप लगा दी आधे 1 घंटे के लिए तो बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। एज पर अबाउट द ऑर्नामेंटल वैल्यू, दोस्तों इनमें से कोई भी प्लांट, अगर पाँचों के पाँचों प्लांट आप वैरायटी अपने घर के अंदर रखोगे तो आपके इंटीरियर डेकोरेशन को ये और इन्हांस करेंगे, और खूबसूरत लगेगा आपका घर इंडोर। राइट दोस्तों, बात करें अगर इनकी हम स्पिरिचुअल वैल्यू की, तो मैं समझता हूँ कि इनमें से ज़्यादातर प्लांट हमारे वास्तुशास्त्र में भी और फेंगशुई के अंदर भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के लिए कहा गया है, आपके फॉर्च्यून के बहुत ही ब्राइट करते हैं। तो इसकी मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल वैल्यू भी बहुत ही अच्छी है, तो उस लिहाज से भी आप इसको अपने घर में लगाना पसंद करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हेल्थ बेनिफिट क्या है इसके अंदर, दोस्तों इन सभी प्लांट्स के अंदर जो एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयर के अंदर जितने बैड कंटेमिनेंट्स होते हैं
चाहे वो ज़ाइलिन हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये रिमूव करते हैं। तो इन चीज़ों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे प्लांट्स, स्ट्रेस रिलीज करते हैं, हमारा पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, एनवायरनमेंट को बिल्कुल फ्री फ्रेश रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा और मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडोर प्लांट चूज़ करने में आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। राइट दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके से मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहें और मुझे अपना प्रोत्साहन देते रहें। थैंक यू वेरी मच।